नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। आतंकिस्तान को बेनकाब करने के लिए तैयारी जमीन से आसमान तक की जा रही है। इन सबके बीच पाकिस्तान अपनी काराना हरकत को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। लगातार एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है और यही नहीं, गीदड़ भभकी भी देता नजर आ रहा है। इन सबके बीच अभी तक कोई पाकिस्तान पर एक्शन न होने को लेकर देश की राजनीति भी गरमाने लगी है। जहां कांग्रेसियों ने राग अलापना शुरू कर दिया है, उन्हें शायद अपनी सेना पर ही भरोसा नहीं। कांग्रेस के दिग्गजों के बयान कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान को हर समय जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम देशों से मदद की भीख मांग रहा है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा करने के लिए आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मीटिंग करेगा, तो दूसरी ओर अपने नापाक पैतरे भी आजमा रहा है, जहां लगातार सीजफायर का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही इसी बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दी है। रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने गीदड़ भभकी दी कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है या उसकी सिंधु नदी का पानी रोकता है तो पाकिस्तान न सिर्फ परंपरागत बल्कि परमाणु हथियार से भी जवाब देगा। रूसी टेलीविजन चैनल आरटी से बात करते हुए पाकिस्तानी राजदूत ने कहा कि हमारे पास भारत की सैन्य कार्रवाई की योजना के पुख्ता सुराग है। आतंकी साजिश का होगा हिसाब। पाक कायर, तोड़ा सीजफायर। पूंछ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। आईईडी ब्लास्ट वाली साजिश को किया नाकाम। 5 आईईडी, 3 टिफिन बम किए गए बरामद। जवानों को नुकसान पहुंचाने की थी योजना। भारत पाकिस्तान के साथ आर पार के मूड में है, जहां हर मोर्चे पर पाकिस्तान पर प्रहार कर रहा है, लेकिन कुछ सियासतदानों को ये बात हजम नहीं हो रही है। इसीलिए कभी वो सरकार की प्लानिंग पर सवाल खड़े करते हैं तो कभी सेना की प्लानिंग पर। लेकिन शायद उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जंग सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि रणनीति से जीती जाती है। इस बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय राफेल को लेकर विवादित बयान देकर पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियों में आ गए हैं। आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों का सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। जो परिवार आज पूरी तरीके से मिट गया, परेशान हो गया, जिसके बच्चे शहीद हुए, वो परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनके परिवार, उनके माँ बाप जानना चाहते हैं कि कब कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ होगी। इस नाते मैंने राफेल का आज जो आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया, जो दिखाया है, इसमें नींबू मिर्च बांध रखने का समय नहीं है, बांधकर इसका पूरा उपयोग करने का समय है। ये देश जानना चाहता है। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। लेकिन आज देश के लोगों के जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। भाई मुझे क्या लेना है यार, पानी को कोई बंद करता है, बंद कर दो पानी को। बाबा पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, बयास, रावी, चुनाब, जहलुम बह रहे हैं। वहां जाकर के वो दरिया सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहां ले जाओगे? कोई आसान काम है? मेरा कोई मुतालबा सरकार से नहीं है। प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। अजय राय ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राफेल लड़ाकू विमान को खिलौना करार दिया था और कहा था कि राफेल पर नींबू मिर्ची लटकाकर हवाई अड्डों पर खड़े कर दिए गए हैं। उनके इस बयान को पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY न्यूज ने हाथों हाथ लिया और इसे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया।
बहरहाल सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये भी तय है आतंकवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी का स्टैंड साफ है और इस पर देश एकजुट है। पाकिस्तान को हिसाब देना ही होगा। पहलगाम हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को इशारों में सख्त संदेश दिया। राजनाथ ने कहा कि पीएम मोदी की कार्यशैली से सब परिचित है, उनके नेतृत्व में आप जो चाहेंगे वो होगा। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। पहलगाम हमले के बाद ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हो। लगता है आतंकिस्तान के खिलाफ सरकार और सेना की तैयारी को कांग्रेस अपनी राजनीतिक एजेंडा बनाने में जुटी हुई नजर आ रही है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद से लगातार सबका एक ही सवाल कि आखिर बदला भारत सरकार कैसे लेगी, कैसे आतंकियों को खोजकर उन्हें मारा जाएगा। और अब देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ये बड़ा बयान सामने आया है अजय राय का, जहां पर उन्होंने कहा कि राफेल में नींबू मिर्च टांगने से कुछ नहीं होगा। आखिर भारत सरकार कब कार्रवाई करेगी। और ये प्लास्टिक के विमान में देखिए किस तरीके से नींबू मिर्ची टांगी और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए अजय राय नजर आए हैं। तो तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने दिन बीत गए, भारत सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। क्योंकि बातें बहुत बड़ी बड़ी हुई, लेकिन 10 से 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं देखी गई। और इन तमाम सवालों का जिक्र करते हुए लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं। और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता आकाश राय जी जुड़े हुए हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस पार्टी से सुंदरम पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुंदरम पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीपी वरिष्ठ पत्रकार नितिन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत नितिन जी। सबसे पहले आकाश राय जी आपके पास आना चाहेंगे। आखिर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद आज 10 से 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वही सवाल कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों मोदी सरकार मास्टर स्ट्रोक नहीं चल पा रही है, क्यों अगली स्ट्राइक नहीं ली जा पा रही है। तमाम तरह के सवाल, विपक्षी पार्टियां भी यही सवाल उठा रही है, साथ ही देश की जनता भी यही सवाल उठा रही है। आखिर ऐसा क्यों? नहीं, मुझे लगता है प्रिया जी की आपके सवाल और आपकी चिंताएं वाजिब हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से नहीं दिया जा सकता। और खास करके जब बात दो देशों के बीच की हो, मुद्दा इतना संवेदनशील हो, हमारे लगभग 30 लोगों की हत्या की गई है, हम उसका गम भूले नहीं है, न भूलने वाले हैं। और हमने कहा ना कि मोदी जी ने जो बात कही है कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली उनकी नस्लें याद रखेंगी, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष के लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो अभी आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रही थी, वो इस देश जहां पे देश के साथ खड़े होने की जरूरत है, उस समय वो लोग इस प्रकार की बचकाना हरकतें, आप सोचिए कि वो एक टॉय लेके उसमें नींबू मिर्ची लटका के और मजाक उड़ाते हैं सेना का, भारत के एक जेट विमान का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों को भी देश की जनता देख रही है। मुझे लगता है कि जब से 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली है, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं रहा कि जिसपे हमने डिलीवर नहीं किया। ये बात जो अभी जो ये पहलगाम में जो घटना हुई है, इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्य हम सबको और बना के रखना चाहिए। आप पाकिस्तान के लोगों की दशा देखिए,
पाकिस्तान के सांसदों की दशा देखिए, वो लोग कितने खौफ में है, कितने दहशत में है, पाकिस्तान की आवाम कितने दहशत में है। अभी हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, बावजूद इसके वो लोग दहशत में है। कितने वहां के एक सांसद का बयान मैं अभी देख रहा था, उन्होंने कहा कि अगर जंग छिड़ी तो मैं यूके भाग जाऊंगा। आप सोचिए कि किस प्रकार से वहां पे दहशत का माहौल है। तो जब कार्यवाही होगी फिर क्या होगा, मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में हम सबको थोड़ा सा रहना चाहिए। बहुत ज्यादा लोगों को व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। ये दुख की घड़ी है, हमारे लोग गए हैं, हमने अपने लोगों की बेशकीमती जान गंवाई है, इसलिए उसका बदला लेना हमारा धर्म और कर्म है और इसको हम बखूबी निभाएंगे भी। ठीक है आकाश जी। वरिष्ठ पत्रकार नितिन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि अब देश के साथ साथ दुनिया भी इसी इंतजार में है कि आखिर मोदी सरकार कौन सा मास्टर स्ट्रोक चलने वाली है, कौन सी अगली स्ट्राइक होने जा रही है, कैसे बदला लिया जाएगा 29 मौतों का जो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए हैं। जवाब दीजिए। देखिए, पूरा देश प्रिया जी इंतजार कर रहा है कि आखिरकार कब हम लोग उसका बदला लेंगे और कैसे बदला लिया जाएगा। इस सब की एक रणनीति होती है। बकायदा प्रधानमंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और तमाम सेनाओं की जो फोर्सेस हैं वो अपनी गोपनीय मीटिंग कर रही हैं। वो एक सुरक्षा का पार्ट होता है कि जिसको ओपन नहीं किया जा सकता, और मुझे लग रहा है कि जल्द उसका जवाब समय अनुसार दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये भी प्रिया जी, जिस तरह से पाकिस्तान ये कायराना हरकत लगातार करता आया है, उसका पूरी तरीके से इस बार भारत सरकार निचोड़ जवाब देने को तैयार है। न सिर्फ एक आतंकवादी घटना बल्कि पूरे आतंकवाद का निचोड़ करना होगा, तभी जाकर के जो एक मैसेज है वो जा सकेगा पूरे विश्व में। इसके अलावा जो जिस तरह की बातें हो रही हैं विपक्षी पार्टी द्वारा, मुझे लगता है कि देश के इस नाजुक दौर में देश के लोगों को जो है धैर्य रखना होगा, विपक्षी पार्टियों को धैर्य रखना होगा, और सबसे बड़ी बात है सरकार पर भरोसा रखना होगा। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम दल हो, इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें सबसे सुझाव मांगे थे और ये बताया था, भरोसा दिलाया था कि आप सब लोग भी अपनी जिम्मेदारी से लोगों को बताएं कि आखिरकार भारत सरकार क्या कुछ ठोस रणनीति तैयार कर रही है, जिसके परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियों को भी थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और सम्मान देना होगा, न सिर्फ सेना का बल्कि भारत सरकार का भी, क्योंकि ऐसे नाजुक मौके पर इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए जिस तरह की राजनीति देखी जा रही है। तो आने वाले समय में किस तरीके से भारत सरकार इसका मुंहतोड़ जवाब देगी आतंकवाद का, ये देखना दिलचस्प होगा। सबसे बड़ी बात ये भी कि जिस तरह की कार्रवाई लोग चाह रहे हैं, उसी तरह की कार्रवाई को लेकर के राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि जैसा कि जनता चाहती है वैसा मोदी सरकार कार्रवाई करने को तैयार है और पूरी रणनीति बनाई जा रही है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा समय लगेगा, और क्या कुछ रणनीति होती है ये बेकायदा एक गोपनीय रखा जाता है, और उसी रणनीति के तहत बेकायदा भारत सरकार मुझे लग रहा है काम कर रही है। तमाम सेना जो है वो काम कर रही है, तमाम जो है रक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, या फिर पूरी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। प्रिया जी। ठीक है नितिन जी। सुंदरम जी, आखिर ये मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? ये हाथ में खिलौना लेकर उस पर नींबू मिर्च टांग कर आखिर क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? क्या भरोसा नहीं है अपने देश की सेना पर? क्या जो सुरक्षा में विमान होते हैं उन पर भरोसा नहीं है? क्या केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं है? किस पर भरोसा नहीं है जो इस तरीके का मजाक किया जा रहा है? दर्शक देख रहे हैं, सभी को मैं नमस्कार, जय हिंद जी। और आतंकी हमले जो हुए उनकी मैं आज भी शोक व्यक्त करता हूं, और वो घटना को मैं भूल नहीं पाया हूं। देखिए, उनकी शुरू की लाइन थी अजय राय की, जो आप एयरपोर्टों पे उसमें नींबू मिर्ची लगा के नहीं रख सकते हैं, वो इसी परिस्थितियां के लिए लाया गया है, तो उसका उपयोग कीजिए। उनकी पूरी बात यह है कि उनका उपयोग कीजिए, लेकिन आधी क्लिप पे आजकल सरकार भी चल रही है और आधी भी मीडिया ही चल रही है। उनका क्या कहना है, 12-13 दिन हो गए और इंतजार करने के बाद, और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, थर-थर कांप रहे हैं, उनके सांसद कह रहे हैं भाग जाएंगे। और आप ही कुछ देर पहले बता रहे थे आरटी की रिपोर्ट, जो रूस से पाकिस्तान के बोला जा रहा है, जो हम मतलब अटैक करेंगे, तो अब कहाँ वो पीछे रह रहा है? वो तो आंख दिखा ही रहा है ना। और इंतजार की बात कर रही है, साहब कितना इंतजार करें? मान लीजिए कि पहलगाम हमला हम अभी थोड़े दिन हुए हैं, 12-13 दिन रणनीति बनाने में तैयार लगी, लेकिन पुलवामा अटैक का भी तो 5-6 साल हो गया, 7 साल, उसका क्या हुआ? तो इस तरीके की तमाम बातें हैं। देखिए, अब डायरेक्ट ये ऑप्शन उठा रही है कि विपक्ष पे, कि विपक्ष सरकार के विरोध में है। अरे भैया,
सरकार को विपक्ष जब सभी बैठक हुई थी सभी पार्टियों की, तो उसमें विपक्ष के सारे लोग पहुंचे थे। और इस देश के गार्जियन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी खुद नहीं पहुंचे तो हम इसको क्या मान ले? सऊदी अरब से प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचकर वो बिहार के रैली में पहुंचते हैं। तो ये तो हमारे लिए शर्मिंदगी हुई ना, कि जहां देश तोक में बैठा हुआ है वहां बिहार के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी स्टेज पर बैठ के ठहाके कर रहे हैं, हंसी ठिठोले कर रहे हैं। तो ये भी तो शर्मिंदगी की बात है ना। हम कितना इंतजार करें? हमारे देश के जो लोग जिनका कोई कसूर नहीं है, बस कसूर ये था कि वो घूमने गए थे, 30 लोगों की मौत हो गई, तो उस पर तो हमें शोक व्यक्त करना पड़ेगा ना। जनताओं की बात तो हमें करनी पड़ेगी ना। हम तो जरूर कहेंगे ना, वो इंदिरा जी की दौर था, 24 घंटे के अंदर में 12 घंटे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अरे भैया हम विपक्ष है, हम आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है, सरकार के साथ। पाकिस्तान अगर बड़ा हो गया तो उसका 4 टुकड़ा कर दीजिए ना, हम आपके साथ है। जो मदद कहिएगा, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कहिएगा कि आप बंदूक लेके सीमा पे हमारे साथ चलिए, जंग लड़ने, उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर गोली चलेगी पाकिस्तान की तरफ से तो सीने पे खाएंगे, पीठ पे नहीं खाएंगे। इस बात को भी आपको आश्वस्त कर दें। ठीक है सुंदरम ये फालतू का ड्रामा नहीं चलाना चाहिए। जो अजय राय ये कह रहे हैं, भैया वो कह रहे हैं कि आप जो एयरपोर्ट पे खड़ा करके रखे उसका उपयोग कीजिए ना। पाकिस्तान मीडिया ही दिखा रही है ना कि पानी बंद कर देंगे तो वो प्यासा मर जाएगा, और उसका उनका जो उनके तरफ से ये आ रहा है कि हम परमाणु बम चलाएंगे, ये चलाएंगे, वो चलाएंगे। अरे भैया आप कर दीजिए ना 4 टुकड़ा, अब 4 टुकड़ा कीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर आप कहिएगा कांग्रेस का ब्लॉक लेवल से लेके राष्ट्रीय स्तर का एक एक कार्यकर्ता जाएगा हथियार लेके, आप भेज दीजिए। सिर्फ प्रधानमंत्री जी को हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पे जिम्मेवारी छोड़ दीजिए आप। ठीक है सुंदरम जी, हम पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर देंगे। ठीक है, ठीक है। आप खाली परमिशन दे दीजिए कांग्रेस को। ये फालतू एजेंडा नहीं चलाइए कि देश के हित में नहीं है, देश के विरोध में कांग्रेस बोल रही है। आकाश जी, इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, जब मुंबई अटैक हुआ था तो शिवराज सिंह पाटिल से इस्तीफा वो दिए थे ना। हम क्या सरकार से सवाल भी नहीं कर सकते हैं? हम उसे पूछ नहीं सकते हैं? अमित शाह जी से प्रश्न नहीं कर सकते हैं? ये क्या बात हुई? सरकार से अगर हम कोई सवाल पूछ रहे हैं तो हम देश के विरोध चल रहे हैं। अरे भैया पाकिस्तान है, वो कुछ भी न्यूज चलाए, हम आपके साथ है ना। सर्वदलीय बैठक में हम पहुंचे थे ना, हमारे नेता पहुंचे थे ना। यहाँ तक कि मोदी जी बिहार के चुनाव में गए झंझारपुर में, और नरेंद्र मोदी जी बिहार के चुनावी रैली कर रहे हैं, और राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं, वहां के परिवारों से मिल रहे हैं। तो भैया आप कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस विरोध में है? कांग्रेस पूरी देश में कल भी था और आज भी और रग रग में है। और हम दोबारा इस बात को कह रहे हैं, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और पूरी ये ताकत के साथ कर रहे हैं कि आप हमें पावर दे दीजिए, हम पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर देंगे। कांग्रेस का सारा कार्यकर्ता अपना जान का निछावर कर देगा इस देश के लिए। यहीं पे रोकना चाहूंगी क्योंकि इसी मुद्दे पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ रही है। आपको सीधा वहीं लेकर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बीजेपी से आकाश राय जी आपका, कांग्रेस से सुंदरम जी, वरिष्ठ पत्रकार नितिन श्रीवास्तव जी।